मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल वैदिक सारथी। आज हम अपने इस वीडियो में टॉट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो एलएलबी, बीएलएलबी, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ अदर लॉ कॉम्पिटिशन्स जैसे पीसीएसजे, एचजीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, अपकृत्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 2, वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अपकृत्य विधि में वाद नहीं चला सकते। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध अपकृत्य विधि में वाद नहीं चलाया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ, अपकृत्य दायित्व के उन सामान्य अपवादों को बताइए जिनमें किए गए कार्य अनुयोज्य नहीं होते हैं, इट मीन्स एक्शनेबल नहीं होते हैं। जर्नल एक्सेप्शंस टॉट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसमें कि दुष्कृति में क्या क्या बचाव लिए जा सकते हैं, वे कौन से सामान्य अपवाद हैं जब किए गए दुष्पूर्ण कार्य अभियोज्य नहीं होते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, स्वेच्छापूर्वक उठाई गई हानि विधिक क्षति नहीं है, इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इसकी मर्यादाएं बताइए। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया मैक्सिम है, एक एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है कि अगर सहमति से कोई कार्य किया गया है तो उसमें इंजरी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं, उन सिद्धांतों को बताइए जिन पर प्रतिनिहित दायित्व आधारित है। प्रतिनिहित दायित्व किस प्रकार उत्पन्न होता है, यहाँ विकेरियस लायबिलिटी की बात की जा रही है। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सेवक द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए अन्य व्यक्तियों के प्रति स्वामी का दायित्व समझाइए। स्वामी किन परिस्थितियों में अपने सेवक के कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित है। कहता है यहाँ, कठोर दायित्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कठोर दायित्व किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, उन्हें समझाइए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद में प्रतिवादित कठोर दायित्व के नियम की विवेचना कीजिए, इस नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है इसमें, पूर्ण दायित्व या आणविक दायित्व का सिद्धांत क्या है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1086 के बाद में इस संबंध में क्या व्याख्या की गई है, यह कठोर दायित्व के नियम से किस प्रकार भिन्न है। इसमें फिर हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, विद्वेषपूर्ण अभियोजन की परिभाषा दीजिए तथा उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जो वादी की विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बाद में सिद्ध करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 जो न्यूसेंस से संबंधित है, पूछा गया है, उपताप को समझाइए, उसके आवश्यक तत्व क्या है, उपताप कितने प्रकार का होता है। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, सार्वजनिक उपताप और निजी उपताप को परिभाषित करें, इनके क्या उपाय हैं। यहाँ पर ये पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस की बात करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, जो नेग्लिजेंस से संबंधित है। उपेक्षा की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व बताइए, उपेक्षा की विधि में क्या सिद्धांत है, आप किस सिद्धांत को सही समझते हैं। ये प्रश्न दूसरी तरह से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, उपेक्षा पर आधारित अपकृत्य के बाद में प्रतिवादी को क्या बचाव उपलब्ध हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात करता है।
रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न। देखते हैं, योगदायी उपेक्षा की परिभाषा दीजिए। योगदायी उपेक्षा के आवश्यक तत्वों को समझाइए और इसके अपवाद भी बताइए। यह प्रश्न ये वाला भी पूछा जा सकता है कि योगदायी उपेक्षा से संबंधित अंतिम अवसर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, मानहानि शब्द को परिभाषित कीजिए। मानहानि के आवश्यक तत्व क्या है? मानहानि के मुकदमे में क्या बचाव उपलब्ध है? ये डेफेमेशन की बात करता है। डेफेमेशन को हम ना केवल टॉर्ट में पढ़ते हैं बल्कि आईपीसी में भी पढ़ते हैं, और ये आईपीसी और टॉर्ट दोनों ही जगह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर 11 हम लोग देख रहे हैं, जो भेद की बात करता है, जो डिफरेंस की बात करता है, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पर अपवचन तथा अपलेख। नंबर 2, अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर बताइए। 3, अपकृत्य और अपराध में अंतर बताइए। 4, अपकृत्य और न्यास भंग में अंतर बताइए। 5, न्यूसेंस और अतिचार में अंतर बताइए। 6, पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस में अंतर बताइए। 7, विद्वेषपूर्ण अभियोजन और मिथ्याबंधीकरण में अंतर बताइए। 8, हमला और प्रहार में अंतर बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, जो शॉर्ट नोट्स की बात करता है। और आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्स में एक ट्रेंड है कि शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम्स में अक्सर देखने में आए हैं। जिसमें पहला है आपका वक्रोक्ति, इनुएंडो। नंबर 2, मृत व्यक्ति की मानहानि, डेफेमेशन ऑफ डेड पर्सन की यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या एक मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, पूछा जाता है एग्जाम में। नंबर 3 है यहाँ पर इंजुरिया साइन डैमनम, बिना क्षति के हानि। और नंबर 4, डैमनम साइन इंजुरिया, बिना क्षति, बिना हानि के क्षति। नंबर 5 है यहाँ पर जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, यूबिजस रिमेडियम की बात यहाँ पर की जा रही है। नंबर 6, क्षति की दुर्वर्तिता की बात की जा रही है। 7, संयुक्त क्षतिकर्ता की बात की जा रही है यहाँ पर। 8, घटना स्वयं बोलती है, रेसिप्सा लिक्विटर पूछ रहा है, ये मैक्सिम है आपकी। यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस के बारे में पूछा जा रहा है। एक्चुअली टॉर्ट में एक एक्ट और जोड़ा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और यहीं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को लगे हैं आप लोगों के लिए, उसे हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। जिसमें प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर, जो पूछ रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ऑब्जेक्ट्स बताइए, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इन्हें भी बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की संरचना और क्षेत्राधिकार पर चर्चा कर। हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इस चैनल पर फ्री PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।